जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का यह वीडियो बेहद खास वीडियो है। आपने संत मलुकदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक बेहद लोकप्रिय दोहा लिखा था, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दास मलुका जी का एक प्रसंग है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। संत मलुकदास जी जो थे वो बड़े नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। बोला कोई भगवान नहीं होता है, सब ऐसे ही है। तो उनसे जुड़ा ये प्रसंग है। संत मलुकदास जी बेहद नास्तिक व्यक्ति थे। एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु महात्मा आए। वो साधु महात्मा वहाँ रामायण की कथा सुनाया करते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनके दर्शनों के लिए आते और राम कथा का आनंद लेते। एक दिन की बात है, संयोग से मलुकदास जी भी राम कथा में जा पहुंचे, बैठ गए। भगवान को तो नहीं मानते थे, लेकिन बैठ गए। उस समय साधु महाराज श्री राम जी की महिमा बताते हुए कह रहे थे कि श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं, सबसे बड़े दाता। वो भूखों को अन्न देते हैं, नंगों को वस्त्र देते हैं और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। ऐसी बात बता रहे थे। मलुकदास जी भी सुन रहे थे, लेकिन वो साधु की बात से सहमत नहीं थे। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और साधु महात्मा के सामने तर्क किया। माफ कीजिए महात्मन, क्षमा कीजिए, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम ना करूं, तो क्या तब भी राम मुझे भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, अवश्य देंगे। अब उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न निकल कर आ गया। उन्होंने एक और प्रश्न कर दिया कि अच्छा, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं और केवल राम का नाम लूं, क्या तब भी मुझे भोजन मिलेगा? साधु ने फिर दृढ़ता के साथ कहा, हाँ हाँ मिलेगा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। अब यह बात मलुकदास जी को अविश्वसनीय लगी। उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा भला कुछ हो सकता है, भला राम नाम लेने से भोजन कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आजमा कर देखते हैं। वो जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंचकर एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ अंधेरा, हाथ से हाथ दिखाई ना दे। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर मलुकदास जी को भोजन तो मिला नहीं। लेकिन वो पेड़ से उतरे नहीं, पेड़ पर ही बैठे रहे। बोला आज तो देख कर ही रहूंगा। सारी रात पेड़ पर ही बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कुछ घोड़े तेजी से उसी ओर चले आ रहे हैं। तो वो सतर्क हो गए, सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर कर बैठ गए। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय एक अधिकारी ने अपने थैले में से भोजन का डिब्बा निकाला। जैसे ही भोजन का डिब्बा बाहर निकाला, अचानक शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनते ही घोड़े बिदक कर भाग गए। अब अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा कि क्या करें, फिर भोजन को छोड़कर भाग निकले। अब मलुकदास पेड़ पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। वो शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ भाग गया। मलुकदास जी को लगा कि श्री राम जी ने उनकी बात सुन ली है, वरना इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास उतरकर भला भोजन क्यों करने लगे? बोले नहीं, वो तो भगवान श्री राम जी को परख रहे थे, आजमा रहे थे। तो उन्होंने सोच लिया कि बस ठीक है, अब मैं तो बैठा रहूंगा। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में भोजन रखा हुआ था। भोजन को देखकर डाकू ठिठक कर रुक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं, भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डब्बों में भोजन भेज दिया, चलो इसे खा लिया जाए और फिर आगे बढ़े। अब मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम में इतनी आस्था रखते हैं कि श्री राम जी भोजन भेजेंगे, और ये भी यही सोच रहे हैं कि ये भोजन श्री राम जी ने भेजा है। अब वो ये सब बातें सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभाव से ही शक्की होते हैं। तो एक साथी ने सावधान किया, सरदार सावधान, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, रहस्यमयी लग रहा है, कहीं इसमें जहर ना हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर सरदार बोला, जरूर भोजन लाने वाला यहाँ आसपास ही छुपा होगा, चलो पहले उसे ही ढूंढा जाए। सभी डाकू रुक गए।
सरदार के आदेश पर डाकुओं ने इधर उधर तलाश करना शुरू कर दिया। तभी एक डाकू की नज़र ऊपर बैठे मलुकदास पर जा पड़ी। उसने सरदार को बताया, सरदार वो देखो ऊपर। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, क्यों मुझ पर दोष मंडते हो? भोजन में विष नहीं है। अच्छा, भोजन में विष नहीं है तो नीचे उतरो। नीचे उतरकर इसे खाकर बताओ, सच झूठ का पता अभी चल जाएगा। जबरदस्ती मलुकदास को नीचे उतारा गया। जबरदस्ती उन्हें भोजन कराया गया। मलुकदास जी भी खाने के लिए विवश हो गए। मलुकदास जी ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया और फिर डाकुओं को पूरा किस्सा बताया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। मलुकदास जी सोचने लगे कि वो तो भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलपूर्वक भोजन करा ही दिया। इस घटना के बाद मलुकदास जी ईश्वर के पक्के भक्त हो गए और गांव लौटकर मलुकदास जी ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये था मलुकदास जी से जुड़ा एक छोटा सा प्रसंग। आशा है आपको यह प्रसंग, ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।